देखिए बच्चों, पार्ट 6 अब आ गया। अभी मैट्रिक्स का सबसे लास्ट वाला वीडियो है। अब इसमें टोटल क्वेश्चन को बताया जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको 2, 8, 5, 10 और यहाँ भी दिया है 5, 50। अब इसको मल्टी करना है, तो इसको मल्टी करना तो सो सिंपल, इसके रो से इसके कॉलम में गुना कीजिए। तो देखिए, तो गुना करके क्या होगा, 2 पचे 10, 5 से गुना कीजिएगा 250, फिर 8 पचे 40, 10 में कीजिएगा 500। अब जोड़ लीजिए 250 दे 260 और 40 और 500 540। चलिए इसका आंसर मिला लीजिए। जो 38 में कहीं दिया है कि नहीं, 38 में देखिए 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 यहाँ दिया है। रुक जाइए, हाँ यही आंसर है, बी नंबर दिया है। अब देखिए 39 नंबर देखिए एडजॉइंट का। 39 नंबर देखिए अब क्या दिया है, 39 ए नंबर में दिया है 2, 1, 3, 4। अब इसका भी एडजॉइंट निकालना है, तो हम आपको एडजॉइंट ए का सबसे सिंपल तरीका बता दिए हैं। ये नीचे वाला चीज़ को ऊपर कर दीजिए, यानी इंटरचेंज करना इसके स्थानों को। तो ये 4 ऊपर चलाएगा, 2 नीचे चलाएगा, बस सिंपल। और उसके बाद बोले हम माइनस से तीछा क्या करना है, गुना कर देना है। तो माइनस से गुना कीजिए, -1 और -3, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। अब देखिए 39 का आंसर दिया है कि नहीं। 39 में देखिए यहाँ पर दिया है, बोला ना ये 4 ऊपर 2 नीचे, ढूंढो कहाँ है, 4 ऊपर 2 नीचे, देखिए यहीं पर दिया है। अब माइनस से तीछा गुना करता हूँ, -1 -3 आ गया यहाँ पर, आपका 39 भी कंप्लीट। अब आइए 40 नंबर क्वेश्चन पर। ये 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान दे लीजिएगा, दिया है, यही क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, x बराबर 0, 1, 1, 0। अब इसका वैल्यू निकलना है, x पर 8 का मान क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम सिर्फ 2 का मान निकाल के देख लेते हैं। हम x8 को हम इसे लिख सकते हैं x² का पावर 4, यस या नो लिख सकते हैं। हम पहले क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, x² का मान निकालते हैं। तो x² मान निकालने के लिए x × x कर लेंगे, ध्यान देते रहिएगा। अब x का वैल्यू तो मैं आपका कहता हूँ 0, 1, 1, 0, फिर यहाँ पर 0, 1, 1, 0। चलिए अब इसकी रो से इसके कॉलम में मल्टी किया जाए, देखा जाए क्या क्या आ रहा है। 0 में 0 से करेंगे 0 आएगा, 1 में 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 में इससे करेंगे तो भैया फिर 0 आएगा, 0 में 1 से करेंगे 0 आएगा। चलिए अब 0 से 1 में करेंगे तो 0, 1 में 0 से करेंगे तो 0, अब 1 में करेंगे 1 और 0 को 0 करेंगे 0। तो देखिए तो इसका मान क्या है, इसका मान है 1, 0, 0, 1। और यानी कहने का मतलब इसमें आइए, यानी यहाँ पर आपका मान क्या दिया है, x² का पावर 4। तो x² का मान क्या है भैया, आइडेंटिटी है ये। तो आइडेंटिटी का पावर निकालिएगा तो हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, बस सिंपल। यहाँ जब सॉल्व किए तो 1, 0, 0, 1 है, तो 0, 1 हो गया आइडेंटिटी। आई, तो आई का पावर 4 निकलेगा, x² का मान तो आई आ रहा है। अब आई का पावर 4 निकलता है, इसका मान भी हर हालत में आई ही आएगा। देखिए 40 नंबर का आई का मतलब 1, 0, 0, 1। देखिए यहाँ दिया डी नंबर 1, 0, 0, 1। आइडेंटिटी का मतलब वही होता है, वही आई का मान वही होगा आपका 1, 0, 0, 1 आइडेंटिटी का होता है, बस सिंपल। देख लीजिए आंसर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए 41 में, देखिए 41 में मल्टी करना है। आप सिंपल, आपको उसके पहले के वीडियोज में सब में बताया गया, ये आपके लिए दिया जा रहा है। नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। और 42 में देखिए, आप 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए 1, 0, 5, 6। इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। 42 नंबर को देखिए बच्चों, अब इसको मल्टी करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसके रो से इसके कॉलम में गुना करना है। तो देखिए कितना आसान है, 1 में 5 से गुना किया 5। देखिए यहाँ कोई लेटर होता तब इस लेटर से मल्टी करते हैं, नहीं ये छोड़ देंगे उसी तरह। अब उसी तरह यहाँ कुछ रहेगा तब नहीं, यहाँ प्लस करके यहाँ लिखते हैं, यहाँ प्लस करके छोड़ देते, कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे। फिर 0 से 5 में करेंगे 0। अब इसका खेल खत्म हो, बगल वाले चलिए 1 को 6 में करेंगे 6, फिर 0 को 6 में करेंगे तो 0। ये आंसर हो गया। देखिए 42 नंबर का आंसर आपका डी नंबर होगा, दिख रहा है। अब यहाँ देखिए 43 नंबर में, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए 43 में दिया है xy और इक्वल टू 2x - 1 और 7। तो आपको मालूम है मैट्रिक्स है तो पहलका वाला पहलके के बराबर होगा, यानी तुलना अगर करेंगे, तुलना करते हैं तो तुलना करने पर आपका मान क्या होगा, x बराबर 2x - 1। अब देखिए -1 इधर आएगा, +1 हो गया, 2x - x हो गया और x बराबर क्या है 1। ये आंसर हो गया।
अब y का वैल्यू कितना हुआ 7। तो अब देखिए x का मान 1 और 7, देखिए b नंबर दिया, x का मान 1 और b का मान कितना है 7। ये कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट को नंबर क्वेश्चन में देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि एक वर्ग अवयव a बराबर 3, देखिए क्या दिया है 3a3, फिर दिया प्लस 2a², फिर प्लस 5a, तब प्लस i बराबर 0, तो हो तो इनवर्स किसके बराबर होगा, इनवर्स के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए जब भी इनवर्स के बारे में पूछा जा रहा है तो सिंपल किया जाता है, इसमें गुना कर दिया जाता है ए इनवर्स से। इनवर्स निकालना है तो इनवर्स से ही आप लोग क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। अब इनवर्स से गुना कीजिएगा तो 3a³ ए इनवर्स, फिर 2a² ए इनवर्स, 5a ए इनवर्स, i ए इनवर्स, 0 ए इनवर्स। देखते रहिएगा, आसान है। इससे करेंगे तो 3a² होगा, इससे करेंगे तो 2 में से गया सिर्फ a बचेगा, इससे करेंगे तो आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी को इनवर्स से करेंगे तो आपको क्या आएगा भाई, सिर्फ ए इनवर्स आएगा, और 0 में करेंगे तो 0 आएगा। देखते रहिए। अब ए इनवर्स बराबर, अब सबको उठा को दबीजिए, -3a² प्लस 2a प्लस 5i, मिला लीजिए आपका आंसर, मतलब एक्यूरेट। देखिए क्या आया है, यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन बी नंबर लिखिए। मैंने से माइनस पहले ही कॉमन निकाल दिए हैं, आप चाहिएगा तो ऐसे दिखा सकते थे कि ए इनवर्स बराबर -3a² -2a और -5i, और माइनस कॉमन निकाल दिए, हो गया आंसर। अब देखिए लास्ट 45वां क्वेश्चन, कौन सममित अवयव है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं 45वें क्वेश्चन के लिए सममित अवयव होने का मतलब क्या होता है। सममित का मतलब होता है ए डैश निकालने पर मान ए ही आए, ठीक है ना। तो आप इसमें से चेंज करके हम लोग देख लेते हैं। अगर वो देखिए ए स्क्वायर, यहाँ 3 में से कोई नहीं थी, सीधे खेल खत्म। अब देखिए यहाँ पर अब बनाया जाए, एक एक क्वेश्चन को लेकर बनाया जाए। ए का वैल्यू आपका कितना दिया है देख लीजिएगा ध्यान से। ए का वैल्यू दिया है -1 -2 और 2, फिर दिया है 2 1 2, फिर दिया है -2 2 1। देख लीजिए। अब ए डैश निकालिए तो उसका ए डैश में आपको बताया गया जो चीज़ सोया रहता है उसको जगा देना है। अब यहाँ सोया है उसको जगाइए 1 2 -2, फिर जो सोया है उसको जगाइए -2 1 2, फिर 2 2 1। अब आप खुद देखिए कि ये दोनों मैच कर रहे हैं, क्या ये ए डैश ए के बराबर है, नहीं है, तो लिख देंगे ए नहीं है, ये नहीं है, तो ये आपका सममित नहीं हुआ। अब इसका 2 नंबर देखिए, एक और क्वेश्चन, ये ए नंबर था, अब इसका बी नंबर देखिए। बी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, बी नंबर में दिया है का 1 0 0 0 1 0 2 0 5। अब इसमें देखिए क्वेश्चन, अब इसका डैश निकालिए आप लोग, इसका डैश निकालिएगा, इसका भी उसी तरह 1 0 2 0 1 0 0 0 5। देख लीजिएगा ध्यान से, इसमें भी वो जो चीज़ सोया है उसको जगाइए, सोया हुआ चीज़ को हमने जगा दी, यहाँ भी सोई हुई चीज़ को जगा दी, यहाँ भी सोई। अब देखिए ये क्या ये भी दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं भैया, यहाँ 0 था यहाँ 2 आ गया, तो यानी लिख देंगे बी डैश भी इक्वल नहीं है बी के, ये भी कंप्लीट सबमिट नहीं हुआ। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर सी में आइए, सी को भी बना के देखिए अगर आ रहा है कि नहीं। सी में बनाइएगा तो क्या आ रहा है 1 3 2 6, इसको भी सी डैश कीजिएगा तो 1 2 3 6, ये भी इक्वल नहीं है, यानी आंसर कौन होगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। समझे, अगर सम्मित होता तो कुछ ऐसा होता, अगर सम्मित होता तो मान लीजिए कि ऐसे मान होता, मान लीजिए -1 0 0 -1 ऐसे दिया। अब इसका डैश भी निकालिएगा तो इसका उल्टा भी कीजिएगा तो वही आएगा -1 0 0 -1, बस। तो यानी एक इक्वल है, तब ये सम्मित है। ये बी नंबर सी नंबर में निकाला गया तो कोई किसी का बराबर नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। तो बच्चों इस तरह हम लोग का मैट्रिक्स का लास्ट वीडियो भी कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में डिटरमिनेंट के वीडियो का ऑब्जेक्टिव को दिखाया जाएगा। थैंक यू।